अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें हम सबसे पहले ये टॉपिक रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम ये पढ़ेंगे, जो कि पेज 2 पे है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो यहाँ पे हम देखेंगे रिएक्शन क्या है। रिएक्शन क्या है? दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का कंबाइन होना और कंबाइन होके एक टोटली न्यू सब्सटेंस बनाना, और कंबाइन भी केमिकल होना, यानी केमिकल रिएक्शन करना, इसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होके वाटर बनाएंगे। यहाँ पे दो डिफरेंट सब्सटेंसेस, दो डिफरेंट एलिमेंट्स रिएक्शन करेंगे, केमिकल रिएक्शन करेंगे, और इस रिएक्शन के नतीजे में एक टोटली न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा। इसको कहेंगे केमिकल रिएक्शन। अब इस चैप्टर में यहाँ पे जो सब्सटेंसेस रिएक्शन में कंबाइन होंगे और केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, रिएक्शन में हिस्सा लेंगे, इनको हम बोलेंगे रिएक्टेंट। और वो सब्सटेंस जो कि इस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में बनेगा, उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। अच्छा, उसके अलावा वैसे तो रिएक्शंस बहुत सारी टाइप्स के हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम रिएक्शन की दो टाइप्स पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड सेकंड वन इज इरिवर्सिबल रिएक्शंस। अच्छा जी, सबसे पहले तो इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या है? इरिवर्सिबल रिएक्शंस ऐसे रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट कंबाइन करें, रिएक्टेंट केमिकली कंबाइन करें और एक प्रोडक्ट बने। इसमें बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2, तो ये हमारी बैलेंस इरिवर्सिबल रिएक्शंस ऐसे रिएक्शन जिनमें सब्सटेंसेस कंबाइन करें और प्रोडक्ट बने, लेकिन प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट ना बन सके, इस तरह के रिएक्शंस को बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस। और इसके अगेंस्ट जबकि रिवर्सिबल रिएक्शंस जैसा कि ऐसे रिएक्शंस जैसे हाइड्रोजन और आयोडीन, ये कंबाइन होते हैं और हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 2 लगाएंगे, लेकिन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट से वापस क्या बन सकता है? रिएक्टेंट। ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। इरिवर्सिबल रिएक्शंस ऐसे रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने, लेकिन प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट ना बन सके। जबकि रिवर्सिबल ये वर्ड कहाँ से आया है? रिवर्स से। रिवर्स मतलब उल्ट जाना, उल्ट वापस जाना। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने और प्रोडक्ट से वापस क्या बन सके? रिएक्टेंट। ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल रिएक्शंस। अच्छा, तो अब हम दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे कि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। अब देखो, यहाँ पे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएगा, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बना देगा। तो इस तरह के रिएक्शंस कभी भी कंप्लीट नहीं होते। दीज रिएक्शंस नेवर कंप्लीट। इस तरह के रिएक्शंस कभी भी कंप्लीट नहीं होते। इसके बरक्स जब अगर हम इरिवर्सिबल रिएक्शंस को देखें, तो यहाँ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा रिएक्टेंट फिनिश हो जाएगा और सारा का सारा हमारे पास क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। तो इस तरह के रिएक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं, जबकि रिवर्सिबल रिएक्शंस कभी भी कंप्लीट नहीं होते। तो रिवर्सिबल रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट रिकम्बाइन करे और वापस रिएक्टेंट बनाए, जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शंस ऐसे रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट ना बने। अब रिवर्सिबल रिएक्शंस को हम डबल एरो से शो करते हैं। अब ये डबल एरो में ये जो अपवर्ड एरो है ये शो करता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, और लोअर जो डाउनवर्ड एरो है, ये जिसका हेड इस तरफ है, ये रिएक्शन शो करता है कि प्रोडक्ट से वापस क्या बन रहा है? रिएक्टेंट। जबकि जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस हैं उनको हम सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें एरो जो है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ होता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। उसके अलावा जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस हैं उसमें जस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन ही होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। लेकिन जो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं इसमें हाइड्रोजन और आयोडीन का कंबाइन होना, हाइड्रोजन आयोडाइड का बनना, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट का बनना ये रिवर्स रिएक्शन है। तो जो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं हमारे, इसमें एट अ टाइम फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है
और रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा है। लेकिन हमारे जो है इरिवर्सिबल रिएक्शंस, उसमें एट अ टाइम एक रिएक्शन हो रहा है विच इज़ द फॉरवर्ड रिएक्शन। इसके अलावा ये जो हमारा रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं और वाटर बनता है, ये रिएक्शन प्लैटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है और हीट की प्रेजेंस में होता है, जो कि हमने यहाँ भी राइट कर दिया कि ये रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में और प्लैटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर हम इस एग्जाम्पल को डिटेल में समझें तो इसमें अगर हम हाइड्रोजन लें और आयोडीन लें तो ये कंबाइन होंगे और हमारे पास बनेगा हाइड्रोजन आयोडाइड। बैलेंस करने के लिए हमारे पास यहाँ 2 आएगा। ये हमारे पास यहाँ पे हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन। जबकि इसमें रिवर्स रिएक्शन क्या है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड से वापस हाइड्रोजन और आयोडीन का बनना, हाइड्रोजन आयोडाइड का ब्रेक होना और इससे वापस हाइड्रोजन और आयोडीन का बनना। दिस यहाँ पे ये क्या है, रिवर्स रिएक्शन। इस एग्जाम्पल को हम बड़े इजीली समझ सकते हैं, ऑब्जर्व भी कर सकते हैं इसमें। क्योंकि आयोडीन जो है वो पर्पल कलर में है, आयोडीन का कलर पर्पल है। इनिशियली अगर हम रिएक्टर लेते हैं हाइड्रोजन और आयोडीन तो कलर जो होगा वो पर्पल होगा, हमारे कंटेनर का कलर पर्पल होगा। अब अगर पर्पल कलर है और डार्क पर्पल कलर होगा आयोडीन की वजह से, आयोडीन वेपर्स की वजह से, हाइड्रोजन लेकिन फिर ये कंबाइन होना स्टार्ट कर देंगे और अगर ये कंबाइन होंगे तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनना शुरू हो जाएगा। हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा तो वो है कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं है। तो धीरे धीरे चूँकि आयोडीन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, आयोडीन कम होता जाएगा तो पर्पल कलर फेड होना स्टार्ट कर देगा। तो हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि रिएक्शन हो रहा है। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन आयोडाइड को ले लें तो ये कलरलेस है, और अगर ये कलरलेस है और इनिशियली अगर हम इसको लेंगे तो कोई कलर नहीं होगा, लेकिन थोड़ी देर में आयोडीन विच इज़ पर्पल इन कलर ये बनना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर ये बनना स्टार्ट हो जाएगा तो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा, आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो कि वहाँ पे रिएक्शन हो रहा है।